को याद हो गया है। आज का टॉपिक क्या स्टार्ट करना है हमको? ओम्स लॉ। क्या टॉपिक है हमारे पास में? ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ है, ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ बड़ी ही सुंदर बात देखो जरा इसमें। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ समझते हैं एक बड़े सिंपल तरीके से। मैंने उस दिन भी बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। सपोज करो हमें इस बाल्टी में पानी भरना है। इस बाल्टी में क्या भरना है? पानी। तो हम एज यूजुअल अपने घर में कर क्या रहे हैं? बाथरूम में पानी भरना है। बाथरूम में पानी भरना, बस मेरी बात सुनेंगे अभी सब, मेरी बात सुनिए चुपचाप हो करके। उसके बाद 5 मिनट बाद सवाल जवाब करके, तो बाथरूम में इस वाली बाल्टी में पानी भरना है। तो हमारे घर में मोस्टली होता क्या है, एक और वाटर टैप होता है जो ऊपर रखा होता है हमारे घर के छत के ऊपर। हमारे घर के छत के ऊपर एक वाटर टैप लगा होता है और हमें क्या भरना है? इसमें पानी भरना है। यहाँ से पाइप आ रहा होता है, यहाँ से क्या आ रहा होता है? एक पाइप। और इस पाइप से इस बाल्टी में पानी भरना है। इस पाइप से इस बाल्टी में क्या भरना है हमको? पानी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि भाई ये पानी की बाल्टी भरी हुई है, ऊपर पानी का टैंक रखा है, ये नीचे बाल्टी है, इसको भरना है। तो प्रैक्टिकली ये होगा, ये टंकी जितनी ऊंचाई पर होगी ना, उतना इस पाइप में पानी तेज आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। उतना क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा जितना पानी की टंकी ऊंचाई पर हो। जो गैस गीजर लगा होता है घरों में, गैस गीजर, उस गैस गीजर कभी कभी चलते नहीं है। वो क्यों नहीं चलते? जब मोस्टली बहुत खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टंकी नीचे रखी होती है, वो इतना प्रेशर ही नहीं बना पाती कि उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर सके। तो जितना पानी की टंकी ऊंचाई पर होगी उतना ही पानी क्या आएगा? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स लगाने वाली ताकत क्या थी? पोटेंशियल। क्या थी? पोटेंशियल। पढ़ा था हमने पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की वजह से क्या आता है? करंट। इस पोटेंशियल की वजह से क्या आता है? करंट। इस पोटेंशियल की वजह से क्या आएगा? करंट। तो होता क्या है, एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में होती पोटेंशियल, एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में होती करंट। तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या तुम सबको लग रहा है ऐसा होता है? पानी की टंकी अगर ऊंचाई पर हो तो पानी का जो वैल्यू है, ये जो पानी का फ्लो है, ये अपने आप बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो अगर ये पानी का फ्लो बढ़ सकता है, तुम खुद एक्सपेरिमेंटली देख रहे हो, तो वायर के अंदर क्या होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास में ओम्स लॉ है। क्या है ओम्स लॉ? क्या है ओम्स लॉ? फिर से देख लो ओम्स लॉ, फिर से देख लो कि जो करंट है यानी कि V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। और अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट लगाते हैं, हम हमेशा पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला है किसका? ओम्स लॉ का। किसका फॉर्मूला है ये? ओम्स लॉ का। V प्रोपोर्शनल टू आई आर। क्लियर है सबको? तो तुमने हेडिंग डाला होगा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में क्या लिखना है? V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर। और आगे क्या लिखेंगे? वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर क्या है यहाँ पर? कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्या है भाई यार यहाँ पर? कंडक्टर का रेजिस्टेंस। फिर से सुन लो, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference। फिर से सुन लो, क्या है ओम्स लॉ हमारे पास में? The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। अच्छा, सिंपल ये भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिख सकते हो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबको याद करना है भाई, सबको याद करना है ये वाला लॉ। कौन सा लॉ है हमारे पास में? ठीक है, याद रखेंगे सब लोग।
द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जल्दी से इसको नोट। तो देखो सुनो भाई, इस ओम्स लॉ में फॉर्मूला क्या बना? V प्रोपोर्शनल टू आई आर। क्या फॉर्मूला बना? V प्रोपोर्शनल टू आई, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस R पे, ये R क्या था, किस पे डिस्कशन करना है हमको? R पे। किस पे करना है? R पे। अब मुझे एक और चीज बताओ, वही चीज, पानी का टैंक ऊपर रखा है, एनर्जी बढ़ गई, पानी तेज आएगा, मगर वो और चीज पर भी डिपेंड कर रहा है पानी का आना, सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रहा। साइज ऑफ पाइप, अगर ये पाइप का साइज पतला हो गया, नैरो हो गया, या सपोज करो इस पाइप में मिट्टी अटक गई, तो क्या पानी आएगा? नहीं आएगा ना, पक्की बात है ना। तो अगर ये पानी यहां पर नहीं आ रहा, इसका मतलब जब करंट चल रहा था, वोल्टेज की वजह से एक वायर में मिट्टी क्या कर रही है? पानी को अपोज कर रही है। पाइप का साइज क्या कर रहा है? अगर कम हो जा रहा है, पानी का अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पाइप पे, फ्रिक्शन लग रहा है, पाइप फ्रिक्शन लगा रहा होगा, क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा। ऐसे ही जब करंट चलना शुरू करता है, वोल्टेज की वजह से तार में, करंट किस में चलता है? कंडक्टर में। करंट किस में चलेगा? कंडक्टर में। ताकत कौन देगा? वोल्टेज। कौन ताकत देगा? वोल्टेज। तो जब करंट ने वोल्टेज की वजह से चलना शुरू करा, तो उसको अपोज भी करता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस, यही होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या चीज बनी? पेपर में इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ लेंगे। किसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है रेजिस्टेंस? क्या करता है रेजिस्टेंस? अपोज करता है, अपोज करता है, रोकता है। क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। किसको रोकेगा? करंट को। किसको रोकेगा? वोल्टेज को नहीं रोकता। किसको रोकता है? करंट को। वोल्टेज उतनी मिलेगी, किसको रोक देगा? करंट को। किसको रोक देगा? करंट को। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ। तो फटाफट से डेफिनेशन याद कर लेनी है सबको रेजिस्टेंस की। किसकी डेफिनेशन? रेजिस्टेंस की। क्या डेफिनेशन है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब एक काम करते हैं, इस रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएं? V किसके इक्वल था? आई आर। V किसके इक्वल था? आई आर। R किसके इक्वल बना? तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए कि ये वायर कितना अपोज कर रही है, तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या था? आई आर। V इज इक्वल टू क्या था? आई आर। V इज इक्वल टू क्या था? आई आर। तो R कितना बना? V अपॉन आई। R कितना बना? V अपॉन आई। R कितना बना? V अपॉन आई। अगर हम यूनिट देखें, क्योंकि निकालेंगे, मेजरमेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट निकालनी पड़ेगी। वोल्ट V की यूनिट वोल्ट, V की यूनिट करंट की यूनिट एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनी? वोल्ट पर। और इसी को हम कहते हैं ओम। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ किया था, इन्हीं के सम्मान में, ताकि लोग इनका नाम भूले ना, क्या यूनिट रखती? ओम। क्या यूनिट रखती? ऐसा इसका सिंबल है, ऐसा, ये इसका सिंबल है ओम का, ये सिंबल है ओम का। कभी कभी पेपर में ऐसा लिखा होगा। तो ये किसकी यूनिट है? ओम। ऐसा यूनिट है। किसकी ऐसा यूनिट है? किसकी ऐसा यूनिट है? ओम की थोड़ी ना। किसकी ऐसा यूनिट है? रेजिस्टेंस की। वोल्टेज कैसा यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट? वोल्ट। करंट कैसा यूनिट? एम्पियर। करंट कैसा यूनिट? रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम। रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम। रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम। स्कूल में क्या होगा? स्कूल में क्या होगा? स्कूल की बात करें, एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। इस ओम्स लॉ पर एक एक्सपेरिमेंट है। ओम्स लॉ पर क्या है? एक। अब कैसे परफॉर्म करें उस एक्सपेरिमेंट को? कैसे करा जाएगा?
तो तुम्हें स्कूल में एक बैटरी दी जाएगी। जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल्स होते हैं, स्कूल में नहीं होगा तो हम यहाँ पर करवाएंगे, एक बार प्रैक्टिकल बताएंगे तुमको। क्या दी जाएगी? एक बैटरी। अब आजकल क्या है, बैटरी नहीं मिलती स्कूल में क्योंकि बैटरी डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो बैटरी की जगह एक आता बैटरी एलिमिनेटर। क्या आता है? बैटरी एलिमिनेटर। क्या आएगा? बैटरी एलिमिनेटर। अब ये क्या डिवाइस है? बिजली के प्लग में लगा दो, बिजली के प्लग में लगा दो, तुरंत करंट आना शुरू हो जाएगा। इससे जितना करंट बैटरी देती है कितना करंट ये देने लगेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी एलिमिनेटर। अच्छा, नाम भी देखो कितना बढ़िया लगते हैं लोग बात। बैटरी को क्या करते हैं? एलिमिनेट। क्या कर दिया बैटरी को? क्या बन गया? बैटरी एलिमिनेटर, जो बैटरी को हटा दे लैब से। बैटरी मिलेगी, फिर तुमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो एक ऐसी वायर जो करंट को क्या करे? जो करंट को कम आने दे। जो करंट को क्या आने दे? कम आने दे। करंट को क्या आने दे? कम आने दे। करंट को रोक ले। तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल रहेगा। ये ऐसे सिंबल किसका बनाएंगे? रेजिस्टेंस का। ये जिगजैग लाइन किसकी बनाई है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिल गया। तो तुम्हें क्या करना है? इस रेजिस्टेंस के एक किनारे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दोगे और दूसरे किनारे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दोगे। करंट आता रहेगा, करंट आता रहेगा, करंट आता रहेगा। अब तो बड़ी भयंकर बात हो जाएगी। करंट आएगा तो ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ओम्स लॉ ठीक से काम। तो हमें इसमें लगानी चाहिए प्लग की। क्या लगानी चाहिए बच्चों? ये जो दो ब्रैकेट बनाए हैं, किसका सिंबल है? प्लग की का। किसका सिंबल है? प्लग की। किसका सिंबल है? प्लग की। प्लग की मतलब स्विच। प्लग की मतलब स्विच। प्लग की मतलब स्विच। प्लग की मतलब स्विच। बीच में पिंडा लगा दिया, करंट आने लगा। इसको हटा दिया, करंट बंद हो गया। ऑन ऑफ कैसे होती है? इस वाले पॉइंट से। क्लियर मेरी बात? अब चूंकि करंट नापना है, क्या नापना है? करंट। करंट को मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम एमीमीटर। करंट को मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम एमीमीटर। याद रखनी चीजें, मल्टीपल में काम आएंगी। पेपर के दिन याद नहीं होती किसी को, भूल जाओगे। करंट को किससे नापे? करंट को किससे नापे? तू बता, तू बता, तू बता। किसने बोल दिया वोल्ट मीटर? तुम भी लिखाओगे वोल्ट मीटर। ऐसा नहीं करना। करंट को किससे मेजरमेंट करेंगे? तो एक एमीमीटर बीच में लगा देते हैं। एमीमीटर जहां पर भी जिस चीज को भी मेजरमेंट करना, उस तार को काटो बीच में से और क्या लगा दो? एमीमीटर। अच्छा, नेगेटिव किधर लगाओगे? इधर। एमीमीटर को पॉजिटिव नेगेटिव बने होते हैं। एमीमीटर के जो तार होती है उस पर क्या दिखेगा? दिखेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव किसके लगाओगे? बैटरी के नेगेटिव मार्कर में। उसका पॉजिटिव कहाँ लगाओगे? यहाँ पर तार काट के, इधर से पॉजिटिव करंट आता है। ये चीज क्या बन गई? एमीमीटर। अब क्या नापना है? वोल्टेज। क्या नापना है? क्या नापना है? क्या नापना है? किससे नापेंगे? वोल्ट मीटर से। किससे मेजरमेंट करेंगे? वोल्ट मीटर से। क्या नापना है? वोल्टेज। क्या नापना है? वोल्टेज। किससे मेजरमेंट करेंगे? तो वोल्ट मीटर का भी सिंबल ऐसा ही होता है, बी लगा देते हैं और वोल्ट मीटर को जिस चीज का मेजरमेंट करना है वोल्टेज, उसके साथ पैरेलल में लगा देंगे। ऐसे करके लगा देंगे, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें वोल्टेज बदल के देखनी, बार बार क्या बदलनी है? वोल्टेज। क्या बदलनी है? क्योंकि ओम्स लॉ है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज चेंज तो करनी पड़ेगी। अब वोल्टेज कैसे चेंज करें? तो यहाँ पर एक जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रियोस्टेट। क्या बोलेंगे इसको? रियोस्टेट। क्या बोलेंगे इसको? रियोस्टेट। क्या बोलेंगे इसको? रियोस्टेट। ये रियोस्टेट तुमको लगाना पड़ जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा? रियोस्टेट। क्या लगाना पड़ेगा? अब रियोस्टेट, रियोस्टेट जब तुमने लगाया, मैं दिखाऊंगा भी रियोस्टेट क्या है, वोल्टेज कैसा है, करंट कैसा भी सब दिखाने वाला हूं। क्या लगाना पड़ेगा? रियोस्टेट। इधर देखना है सबको, क्या लगाना पड़ेगा? रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को जब आगे पीछे इस तरह से मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे उसको, तो वोल्टेज बदलेगी। वोल्टेज बदलेगी तो करंट बदलेगा। वोल्टेज बदलेगी तो तुम्हें क्या करना है? टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें तुम नोट डाउन करते रहोगे, कितना भी कितना ही। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से आई देख लो, यहाँ से भी हल्का सा बदल दो, भी देख लो, आई देख लो, फिर हल्का सा चेंज कर दो, भी देख लो, आई देख लो, फिर हल्का सा चेंज कर दो, भी देख लो और आई देख लो। सपोज करो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे, सपोज करो वोल्टेज थी 1 वोल्ट। कितनी वोल्टेज थी? मान लो करंट आया 0.1 एम्पियर, फिर वोल्टेज बनी 2 वोल्ट।
या मान लो पहले करंट आया 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, जबकि एम्पियर वाला करंट ज्यादा होता है। एम्पियर वाला करंट क्या होता है, तो थोड़ा सा कम करंट ले लेते हैं, 0.01 एम्पियर कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाई 2 वोल्ट, करंट सपोज करो बढ़ गया 0.02, वोल्टेज बढ़ाई 3, करंट बढ़ गया 0.3, वोल्टेज बढ़ाई 4, करंट बढ़ गया 0.4। तो पेपर में क्या होता है, इनके बीच ग्राफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ग्राफ। क्या बनाना होता है, इसको तो शो कर दो एक्स एक्सिस पर, इसको शो कर दो वाई एक्सिस पर, और इसका ग्राफ बना दो। क्या बना दो, इसका ग्राफ। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज शो कर दी, कितनी वोल्टेज चल रही थी, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। कितना करंट आया, कितना करंट आया, 0.01, 0.02, 0.03, 0.02। कितना करंट आया, करंट कितना आया, ये आया। वो देखना है एक्चुअली, वो देखना है तुमको कि क्या वो क्या एक्सपेरिमेंट करते वक्त करंट आ रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट करते वक्त वोल्टेज आ रहा है। 1 वोल्ट पे कितना करंट था, 0.0, 2 वोल्ट पर कितना था, 0.0, 3 पर कितना था, 0.0, 4 पर कितना था, 0.0। अगर इसको मिलाएंगे, इट ऑलवेज गिव ए स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज गिव ए स्ट्रेट लाइन। अगर कंडक्टर सही है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हमेशा हमेशा कैसा ग्राफ बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। किसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, किसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जो हमारा ये कंडक्टर है, जब कंडक्टर में हम वोल्टेज देंगे तो हमेशा ग्राफ कैसा बनना है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है V और I के बीच कैसा ग्राफ होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर कंडक्टर ओम्स लॉ के नियम को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे सारे कंडक्टर, पेपर में एक चीज और पूछी जाती है कि भैया कौन कौन से कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, कौन कौन से कंडक्टर हैं जो किसको फॉलो करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो जितने भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, जितने भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उनको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं क्या बोलते हैं उनको, ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर व्हिच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। दोज कंडक्टर व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा,